हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 8.1। हमने लास्ट लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न नंबर 7 से क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट वर्ग थीटा का मान निकालिए। तो हमें दिया है कॉट थीटा 7/8। अब कॉट थीटा क्या होता है तो हम जानते हैं कॉट थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब। ये हमने सीखा हुआ है, आधार बटे लंब हमारा कॉट थीटा होता है। तो यदि हम आधार को देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार हमारा है 7x और लंब हम लेंगे 8x, या k लेना चाहें तो आप k ले सकते हैं। तो हमारे पास आधार और लंब तो है, हमें चाहिए कर्ण। अब कर्ण निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, तो कर्ण का वर्ग होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा कर्ण का सूत्र होता है। तो कर्ण का वर्ग एज इट इज रहेगा क्योंकि हमारे पास कर्ण नहीं है। हमारे पास लंब है 8x, तो इसे हम कर देंगे 8x का वर्ग प्लस आधार हमारे पास है 7x, इसका कर देंगे हम वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग हम जानते हैं 64 होता है, 64x वर्ग। इसी प्रकार 7 का वर्ग हो जाता है 49 और x वर्ग। जब हम वर्ग हटाते हैं तो करनी लगती है, दोनों को हम प्लस भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 9 13, 6 4 10 और 11, 113 x वर्ग, वो भी किस में आएगा, करनी में आएगा। तो हम जानते हैं 113 की कोई करनी नहीं होती है, इसलिए ये रहेगा करनी का 113 और x वर्ग की करनी होती है x, तो ये हम x बाहर निकालेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है कर्ण। अब हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन ने बोला है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो यदि पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया गया था, लंब हमें कितना दिया है, 8x हमें दिया है। कर्ण हमारे पास आया है 113, करनी में 113 और x से x कट करेंगे तो साइन थीटा का मान आ चुका है हमारे पास 8 बटे करनी 113। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो क्वेश्चन ने हमें आधार दिया हुआ था, आधार हमारे पास था 7x, कर्ण हमने निकाला करनी में 113x, x से x आप कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 7 बटे में करनी 113। तो ये हमने साइन और कॉस के मान निकालिए। अब क्वेश्चन ने हमारे से जो पूछा उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हम लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यदि हम इस पे सूत्र लगाएं a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बनता है हमारा a वर्ग माइनस b वर्ग। तो b की प्लेस पे हमारे पास साइन थीटा है, तो इसको हम लिख देंगे 1 वर्ग माइनस साइन वर्ग थीटा। इसी प्रकार a वर्ग माइनस b वर्ग, यहाँ पर तो ये 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल चुके हैं। हम जानते हैं 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए हम इसे 1 ही लिखेंगे। माइनस साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा हमने निकाला है 8 बटे करनी 113। तो इसे हम कर देंगे 8 बटे करनी 113 और उसका हम कर देंगे वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये है हमारे पास 7 बटे करनी में 113 और इसका हमें करना है वर्ग। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस 8 का वर्ग हम जानते हैं 64 होता है, करनी 113 का वर्ग हो जाएगा 113। इसी प्रकार 1 माइनस 7 का वर्ग 49 होता है और करनी 113 का मान हो जाएगा 113। आप लघुत्तम लेंगे तो 113 हमारा ऊपर का लघुत्तम आएगा, 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 माइनस 64। इसी प्रकार यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा हमारा 113, 113 का गुणा 1 में होगा तो 113 माइनस 49। तो आप 113 से 113 को आप कट करेंगे तो 113 में से आप 64 जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 49। इसी प्रकार 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 64 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन ने हमारे से पूछा था। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो वह आ जाएगा हमारा 49 बटे 64। अब हमारे से दूसरी चीज़ पूछी है कॉट वर्ग थीटा का मान। तो ये तो आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो। किस प्रकार से,
तो इसे हम लिख देंगे कॉट वर्ग थीटा। तो कॉट थीटा तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया है, कितना दिया है, तो उसने हमें दिया था 7/8 और उसका हम कर देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और यही हमारा कॉट वर्ग थीटा का भी फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे से पूछा गया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन वर्ग है 1 प्लस टेन वर्ग है बराबर कॉस वर्ग है माइनस साइन वर्ग है या नहीं। तो पहले हमें कॉट ए को लिख लेते हैं। तो ये कॉट ए हमारा क्या बन जाएगा, तो कॉट ए हो जाएगा हमारे पास 4/3, क्योंकि 3 गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो कॉट ए का मान आ गया है 4/3। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कॉट ए हमारा होता है आधार डिवाइड बाय लंब। तो इसका मतलब हमारे पास आधार है, तो हमारे पास आधार कितना है, तो यदि हम देखें तो आधार हमारे पास है 4x और लंब हमारे पास है 3x। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से कर्ण। तो इसकी सहायता से हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कर्ण। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना सूत्र नहीं भी लगाएं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग, आधार कितना है, आधार हमारे पास है 4x वर्ग, लंब हमारे पास है 3x का होल वर्ग। तो 4 का वर्ग हम जानते हैं 16x वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9x वर्ग। दोनों को प्लस किया, कर्णी हटाया, वर्ग हटाया तो कर्णी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 25x वर्ग। तो वर्ग जब कर्णी निकालेंगे तो यहाँ से हमें कर्ण मिल जाएगा, 25 की कर्णी हम जानते हैं 5 होता है, x वर्ग कर्णी हो जाएगी x। तो कर्ण हमारे पास आ चुका है 5x। अब जो हमारे से सिद्ध करने को पूछा है उसको लिखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टेन वर्ग थीटा। तो पहले हम टेन वर्ग निकाल लेते हैं। तो टेन ए की बात करेंगे तो टेन ए होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। लंब हमारे पास कितना है, तो लंब हमारे पास है 3x, आधार है 4x, तो ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 4x, x से x आप कट करेंगे तो टेन ए का मान आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार हमारे पास है कॉस और साइन के मान। तो जब आप पहले कॉस से निकालेंगे तो ये होता है हमारा आधार डिवाइड बाय कर्ण। तो आधार हमारे पास है 4x, कर्ण हमने निकाला 5x, x से x कैंसिल करेंगे तो कॉस है हमारे पास आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार अगला है हमारे पास साइन है। साइन है हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो यदि हम लंब की बात करें तो लंब हमारे पास है 3x, कर्ण हमने निकाला 5x, x से x कैंसिल किया 3/5। तो हमने सारे मान निकाल लिए। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टेन वर्ग है डिवाइड बाय 1 प्लस टेन वर्ग है। तो 1 माइनस टेन वर्ग ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन वर्ग ए बराबर क्या लाना है, हमें चाहिए कॉस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए। इसको लिख लेते हैं। तो कॉस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए। तो 1 माइनस टेन ए का मान हमने निकाला था 3/4, तो इसको हम कर देंगे 3/4 का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का वर्ग। कॉस है हमने निकाला है 4/5 का वर्ग माइनस साइन है हमने निकाला है 3/5 का वर्ग। तो जब हम वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस 9/16। इसी प्रकार 1 प्लस 9/16, यहाँ पर होगा 4 का वर्ग 16/25 माइनस 3 का वर्ग 9/25। तो यहाँ से हमने लघुत्तम निकाला 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। यहाँ पर भी आप लघुत्तम निकालेंगे 16, पर यहाँ पर होगा 16 प्लस 9। इसी प्रकार यहाँ पर लघुत्तम आएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9। तो यहाँ 16 से 16 आप कट करेंगे, 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 7, 16 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर भी 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7/25। तो हम बोल देंगे दोनों चीज़ें क्या आ गई, बराबर आ गई। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉस वर्ग है माइनस साइन वर्ग है 1 माइनस टेन वर्ग है डिवाइड बाय 1 प्लस टेन वर्ग 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ रहेगा या है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है
त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। अभी हमें दिया ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, तो आपको पहले त्रिभुज ड्रॉ करना है। तो हम त्रिभुज बना रहे हैं सबसे पहले। तो ये हमने हमारा समकोण त्रिभुज बना लिया है। उसमें हमें बोला गया है कि जो B है वो समकोण है, तो ये हमने B को बना लिया समकोण। ये A हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया C। अब उन्होंने बोला है tan A बराबर 1/3, तो यहाँ पे यदि A की बात करूँ तो कोण यहाँ बन रहा है, तो tan A बराबर 1/3 मतलब हमें दिया है लंब और हमें दिया है आधार। अब यहाँ पर लंब और आधार की बात करूँगा तो यहाँ पर A के लिए लंब कितना होता है, तो लंब हो जाता है हमारा BC हो जाता है, और आधार इसके लिए होगा हमारा AB। तो इसका मतलब हमें BC और AB के मान दिए हैं, तो BC का मान हम लिखेंगे 1x और AB का मान हम लिखेंगे कर्णी 3x। तो हमारे पास BC और AB के मान आ चुके हैं। तो BC हमने लिखा है 1x और AC हमने लिखा है, AB हमने लिखा है कर्णी 3x। अब जो मान नहीं है उसको निकालते हैं, तो हमारे पास AC का मान नहीं है, तो हम लगाएंगे हमारा पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए निकालेंगे हम AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हमने पाइथागोरस लगाई। तो AC का वर्ग बराबर AB हमारे पास है कर्णी 3x का वर्ग प्लस BC हमारे पास है 1x का वर्ग। कर्णी 3x का वर्ग हो जाता है 3x वर्ग 1x वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x का वर्ग। वर्ग हटाएंगे, कर्णी लगाएंगे, तो 4 की कर्णी हम जानते हैं 2 होती है और x वर्ग का हो जाता है x, और यही हमारा AC का मान भी हमने निकाल लिया है। अब हमारे से क्वेश्चन ने पूछा है साइन A cos C के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A। अब साइन A निकालने के लिए आपको एंगल रखना है कोण A पे। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यदि लंब की बात करूंगा तो कोण A पे है, तो सामने वाली भुजा लंब मतलब BC हमारी लंब हो जाएगी और AC हमारा हो जाएगा कर्ण। तो इसको हम लिख देंगे BC डिवाइड बाय AC। तो BC हमारे पास कितना है, तो BC हमारे पास है 1x और AC हमने निकाला 2x, तो ये बन जाएगा 1/2 साइन A। इसी प्रकार से हमें निकालना होगा एक और मान साइन A cos A और साइन C। तो हम पहले निकाल लेते हैं cos A का मान, क्योंकि पहले A वाले एंगल निकाल लेते हैं। तो cos A होता है हमारा आधार बटे कर्ण। यदि आधार की बात करूंगा तो जब A पे कोण बन रहा है तो जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा AB और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। तो यहाँ पे हमें मिलेगा AB बाय AC और AB हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कर्णी 3x और AC हमने निकाला है 2x, x से अब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 3/2। यहाँ पर था 1/2। अब हमें चाहिए cos C और sin C के मान। इसका मतलब जो कोण बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो कोण अब बनेगा हमारा C पर। तो यदि कोण यहाँ बन रहा है तो लंब AB हो जाएगा और BC हो जाएगा आधार। तो पहले हम निकाल रहे हैं sin C। तो sin C होता है हमारा लंब डिवाइड बाय कर्ण। कोण C पर है, इसका मतलब लंब सामने वाली भुजा AB और कर्ण हमारा AC। तो ये हो जाएगा हमारा AB बाय AC। तो AB हमारे पास कितना है, AB है हमारे पास कर्णी 3x, AC हम निकाल चुके हैं 2x, x से x आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 3/2। इसी प्रकार से cos C की बात करूँगा तो ये बनेगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार हो जाएगा हमारा BC बाय AC और ये हो जाएगा हमारा 1x बटे कर्णी 2x। तो x से x आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/2। ये हमने सारे मान निकाल लिए हैं। अब हमें चाहिए साइन A cos A साइन C। यहाँ लिख देते हैं। तो हमें चाहिए साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ये मान रखने वाले हैं। तो साइन A हमने निकाला था 1/2, तो ये हमने लिख दिया 1/2। अब हमें चाहिए cos C भी हमने निकाला है 1/2।
इसी प्रकार कॉस ए की बात करूँगा तो मेरे पास है करनी 3/2 और साइन सी भी है करनी 3/2। तो जब हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में 1 होता है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, प्लस करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे 3, 2 का गुणा 2 में 4। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 4, 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4। आप इसे कट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान आ जाएगा 1। तो ये था हमारा 90 का पहला क्वेश्चन। इसी में हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। सेकंड पूछा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान। तो सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही मान हम रखने वाले हैं। तो कॉस ए हमने निकाला है करनी 3/2, कॉस सी निकाला है 1/2, यहाँ रख देते हैं। तो करनी 3/2 डॉट 1/2 माइनस साइन ए हमने निकाला है 1/2 और साइन सी निकाला है करनी 3/2। तो 1/2 करनी 3/2, तो करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे करनी 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, माइनस इसी प्रकार से 1 का गुणा करनी 3 में करनी 3 और 2 का गुणा 2 में 4। करनी 3/4 में से करनी 3/4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हम हमारी प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले हमें इस त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो हम त्रिभुज बना रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ये हमने बना लिया हमारा त्रिभुज PQR और हमें बोला है इसमें कोण Q क्या है। तो कोण Q हमारा समकोण है। तो हमने Q को समकोण लिया है, 90 डिग्री लिया है। अब हमें दिया है PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई तो हमें क्लियर दी गई है, कितना 5 सेंटीमीटर, पर PR और QR ये हमें कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें दो में से एक को मानना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं माना। हम मान लेते हैं कि जो PR की लंबाई है वो x सेंटीमीटर, PR को हमने कितना ले लिया, PR को हमने ले लिया x सेंटीमीटर। तो यदि हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा PR + QR कितना है 25 है। PR को यदि हम x रख दें तो x + QR = 25। तो ये आपका x जो प्लस का है वो चला जाएगा माइनस में। तो 25 - x ये हो जाएगा हमारा QR। तो यहाँ लिख देंगे 25 - x किसकी लंबाई आ गई, QR की लंबाई आ गई। अब हमें पूछा गया है साइन P, कॉस P और टेन P के मान। तो पहले हम निकाल लेते हैं x का मान, फिर हम साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करेंगे। तो हम लगा देंगे हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं तो PR का वर्ग, यहाँ पे आप देखेंगे कर्ण हमारा PR है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली रेखा हमारी कर्ण बनती है। तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। तो PR हमने मान लिया था x, तो ये इसको हम लिख देंगे x का वर्ग। PQ हमारे पास था 5 का वर्ग प्लस QR, तो ये है हमारे पास 25 - x का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग बराबर 5 का वर्ग हम जानते हैं 25 होता है। आप यहाँ पे लगाएंगे सूत्र a - b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब 25 का वर्ग 625 माइनस 2ab, तो 2 × 25 होता है 50। ab के लिए हम x लगा देंगे और प्लस b वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा x वर्ग। तो ये हमने सूत्र लगा दिया। अब x वर्ग वाले और x वाले हम एक साइड कर लेते हैं। तो x वर्ग ये एज इट इज, ये प्लस का जो x वर्ग है आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x वर्ग, और ये माइनस का 50x इधर आके हो जाएगा प्लस का 50x = 25 + 625 करेंगे तो ये बन जाएगा 650। x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 50x बराबर 650।
यहाँ पे आप मल्टीप्लाई वाला ले जाएंगे डिवाइड में, तो 650 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट की, 5 से 65 कट करेंगे तो बचेगा 13। तो x का मान आ चुका है हमारा 13। देन हमें चाहिए QR और PR के मान। तो हमने PR को माना था x, तो PR आ चुका हमारे पास कितना, तो PR आ गया है 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे QR होता है 13 माइनस एक्स था, सॉरी QR हमारा था 25 माइनस एक्स, तो इसे हम लिखेंगे 25 माइनस 13, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया है QR। अब हमारे से पूछा गया है क्वेश्चन ने साइन P, कॉस P और टेन P के मान, मतलब जो कोण बन रहा है वो बन रहा है P पर, तो इसके लिए जो लंब होगा वो हो जाएगा QR, ये हमारा लंब हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ आधार की, तो आधार हो जाएगा हमारे पास PQ और कर्ण हमारा होगा PR। तो हमें चाहिए साइन P, कॉस P और टेन P के मान। तो हम लिखते हैं साइन P हमारा होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हमारा साइन P होगा। तो लंब की बात करें तो लंब QR होगा और कर्ण हमारा हो जाएगा PR, तो इसे हम लिखेंगे QR बाय PR। तो QR हमने निकाला हुआ है, तो QR हमने कितना निकाला, QR हमारे पास है 12 और PR हमारा आया है 13 सेंटीमीटर, तो ये साइन P का मान आ जाएगा 12/13। इसी प्रकार यदि हम कॉस P की बात करेंगे तो कॉस P हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें दिया गया है, आधार हमारे पास PQ था, तो इसको हम लिख देंगे PQ डिवाइड बाय PR। तो कॉस P का मान यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5/13। और तीसरी चीज़ हमारे से पूछी गई है टेन P, तो टेन P होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यदि हम देखें यहाँ पर लंब की बात करें तो लंब यहाँ पर P कोण बन रहा है, तो लंब हमारा QR होगा और आधार हमारा PQ होगा, तो इसको हम लिख देंगे QR बाय PQ। तो QR हमने निकाला हुआ है, QR हमने निकाला 12 सेंटीमीटर, PQ था 5 सेंटीमीटर, तो टेन P का माना जाएगा 12/5। तो ये था हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।